17 साल की उम्र में ये नौजवान 17 साल की उम्र में तो नौकरी पर जाएगा, 22 साल की उम्र में रिटायर होगा। समझिए बात को आप। उसको मिला क्या, वो लेगा क्या, उसको अपने खर्च वहन करने के लिए वहाँ से मिला क्या? 10 लाख 11 लाख रुपए फंड के रूप में मिले उसे। 10-11 लाख रुपए में वो अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता, अपना जीवन आगे व्यापन कैसे करेगा वो मुझे बताओ आप। बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपने जीवन का व्यापन कैसे करेगा वो? ये जो आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो आपको चिंता लग रही है इस स्कीम को लेकर, जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, आपने कभी उनसे कहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नहीं, वे उसी विचारधारा के लोग हैं। वे क्यों, वे तो इसमें एक विकल्प, अच्छे विकल्प देते हैं हमें। मतलब वे हमें इसके अच्छी बात बताते हैं, इसकी जो खामी है वे क्यों बताऊंगे अपने सरकार के प्रति। आप युवा हैं, जो अग्निपथ स्कीम आई है मोदी सरकार की, कैसी लग रही है आपको? वो बेकार है, बिल्कुल बेकार कैसे? 10 साल तक मेहनत करते, 4 साल की नौकरी करके रिटायर हो गया, आजा। 10 साल की मेहनत करी, भर्ती हो गए, 4 साल की नौकरी करके अपने घर आ जा। 4 साल में जीवन, लेकिन लाखों में मर गए, कुछ पता नहीं, और जी के तो अपना घर आ जा। तो 4 साल बाद करीब 10-11 लाख पे मिलेंगे आपको। तो 10-11 लाख में क्या कर लेंगे? ट्रैक्टर लेंगे, बस एक ट्रैक्टर कहाँ सड़क पे चलाएंगे, क्या करेंगे 10-11 लाख रुपए का? आपको मतलब खुशी नहीं है इस योजना से? बिल्कुल खुशी का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर लाखों लोगों ने आवेदन कर दिए इस स्कीम में, तो आप जैसे लोगों ने। एक बात तो बताओ, मजबूरी है, कहाँ जावे, किसी के धोरा 1 रुपया ना नु सोच रहे हंते ही मिल जा कुछ। सही बात है, क्या करे, तो मजबूरी है, मजबूरी। वो तो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं संघ वाले। हिंदू को मजबूत ये भाजपा पार्टी कर रही, संघ कर रहा। एक बार इसका जवाब दो आप हमें। देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री संघ से ही निकले हुए हैं। नहीं, ये मुख्यमंत्री ये जो उनसे निकल कर आ रहे, इन्हीं से तो पीड़ित हो रहे। आज हम पीड़ित आज इन्हीं से तो हैं। देख लो कैसे देश में छोड़ा क्या इन्होंने। करीब 21 फसलों पे आपको MSP मिल गई है, GST भी लगा दी हमारी कई फसलों पे, कहीं उस पे अनाज पे, दलहन पे, तिलहन पे वो GST लगा दी इन्होंने। आप GST को बहुत बोलते हैं, GST नहीं लगेगी तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास में? कैसे विकास होगा देश का? क्या इस किसान को मजबूर करके ये इस देश को खुशहाल करेंगे? मतलब अपने इसकी यहाँ की जो ये महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या किसान के पैसे से इसे उठाओगे देश को? ये तो पैसा तो चाहिए सरकार को, सरकार चलाने के लिए। पैसा ही किसान से ही आएगा, इनका खून चूस का पैसा आएगा इनके पास। किसानों को पैसे मिल रहे हैं, 6,000 मिल जाते हैं 1 साल में। क्या होता है? PM जो किसान सम्मान निधि योजना। हाँ, मैं पूछता हूँ क्या होता है? जो किसान एक तंबाकू जो शाम के टाइम हुक्का पीता है, 6,000 से ज्यादा का उसका खर्चा आ जा। शाम के टाइम जिस हुक्के पे बैठे किसान, जिसमें उसकी चौपाल चलती है, 6,000 से ज्यादा का साल में खर्चा उसका आ जा। सरकार पैसे दे रही है ना? नहीं दे रही, उसको दे रही होगी जो इस विचारधारा के लोग हैं। आप नहीं ले रहे? हम नहीं ले रहे। मैं भी किसान हूँ। तो वोट कैसे मिल रहा है फिर इनको? वोट तो इनके पास में बहुत सारे विकल्प है वोट लेने के। किसान वोट नहीं देते? शामली और मुजफ्फरनगर में भी तो यही किसान होंगे, यही लोग होंगे। 9 सीट थी, कितनी सीट इनकी विपक्ष में गई? 7 सीट गई क्या? वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हुआ मुजफ्फरनगर और शामली में। पूरे देश में आज निष्पक्ष चुनाव कर दो, आज बता दियो हमें। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा देश में? नहीं हुआ। फिर कैसे होता है? बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। उसमें बैलेट पेपर से जो जबरदस्ती वोट डाल दिए जाते हैं, बक्से चोरी कर लिए जाते हैं। नहीं, इनके पास में तो ये तो कोई भी इसका तो समाधान नहीं है। प्रशासन कहाँ रहेगा? प्रशासन भी तो रहेगा, जबरदस्ती कैसे घेर देंगे बैलेट? दरअसल किसानों के एक तो जो बिजली से पीड़ित हैं किसान, उन पे उनके ट्यूबवेल पे मीटर लगवाए जा रहे हैं, और पिछले जो बकाया बिल हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर किसानों पर थोपे जा रहे हैं। तो शासन प्रशासन से किसानों का अनुरोध है कि भाई ये सब किसानों का ये उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है? जी बिल्कुल। सिर्फ बिजली को लेकर हो रहा है और बाकी सारी चीजें सही हैं? सारे मुद्दे हैं, गाय की महंगाई है, जी, ये आवारा पशु हैं,
तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सभी पे चर्चा हो रही। ये किसान है, देखो कितनी तेज धूम में आज आप ये पीड़ित लोग हैं। लेकिन गौशाला बना रखे हैं यूपी सरकार ने हर जिले में। गौशाला की आप जाकर एक बार वहाँ की जानकारी करो, गौशाला में जाकर आपको खुद पता चल जाएगा। हर गांव में, सड़कों पे, खेतों में कि जो गौशाला में जानवर चलेगा वो आगे मतलब अगली पीढ़ी को जन्म नहीं देता। अच्छा, वहाँ से वापस आ रहे हैं ये? बिल्कुल, वे बाहर निकाल ले, क्योंकि उनके पास में उनका खर्चा उठाने का पैसा ही नहीं है। अच्छा, उनका खर्च उठाने का पैसा नहीं है गौशाला में। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं, जो बीजेपी के नुमाइंदे, कि ये किसान दूध पी करके आवारा छोड़ देते हैं अपने पशुओं को। क्यों? किसान के पास में उसकी कोई कीमत नहीं होती भाई। किसान ये 6 महीने को या 9 महीने को 10 महीने के लिए उसे बाहर छोड़ देगा, फिर अपने घर पे बांध लेगा। ऐसा नहीं है। कहीं में हो रही भर्ती, कौन सी भर्ती है? आवेदन कर रहे हैं काफी युवा। नहीं, आवेदन किस चीज का कर रहे हैं? अग्निपथ योजना में भर्ती आ रही, भर्ती कैंसिल हो रही है। अग्निपथ योजना का तो ठीक है, करना चाहिए। नहीं तो इनकी जैसा इनकी विचारधारा है, ये संघ जैसी विचारधाराओं के लोग अगर नहीं भर्ती हमारे लोग करेंगे, नहीं जाएंगे हमारे बच्चे, तो ये संघ जैसी विचारधाराओं को उसमें भर्ती लेकर आऊँगे, उनकी लेकर आऊँगे। संघ से नफरत है आपको? बिल्कुल करते हैं। वो तो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद है उनके अंदर, जो संघ वाले नेता हैं। देश के, इस देश के हर नौजवान को, हर किसान को, इसके हर नागरिक को इससे नफरत होनी चाहिए संघ से। 25 बीघे किसान हो, 30 बीघे के किसान हो, आपके नाम पे ये है, तो उसमें कई त्रुटियां निकाल के उस दायरे से बाहर कर दिया गया हमें। हाँ, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा सरकार से? नहीं, हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा? गन्ने में पैसा बढ़ा रही सरकार अब तो हर साल। कितना पैसा बढ़ा दिया? कितना पैसा बढ़ा दिया? लागत कितनी बढ़ा दी? लागत क्या आ रही उसकी? उसकी लागत क्या आ रही? हम तो ये कह रहे कि चलो लागत को देख के उस पर आप हमें वो दे दो, जो भाव है हमारी लागत को देख कर दे दो। सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 2022 आते आते हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे। क्या आप 2022 चल रही है, कुछ हुआ है, कुछ फायदा आपको? आप ये बताओ कि उस टाइम पर गन्ने का रेट क्या था, आज क्या है? 25 रुपये बढ़ाए होंगे अपने कार्यकाल में इन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो शायद 25 ही रुपये बढ़े। 25 ही बढ़े जी। हाँ, 25 रुपये से आज दुगनी होगी। कितना होना चाहिए फिर गन्ने का रेट? गन्ने का रेट उसकी वो देख के, उसकी जो फसलों में उसके खर्चा आ रहा, खर्चे का आधार पे इसका रेट निकाल लो। हम सहमत हैं। महंगाई के अनुपात अच्छा काम नहीं कर रही क्या मोदी सरकार, योगी सरकार? नहीं। फायदा क्या, मजबूरी भी तो कुछ चीज़ होती होगी। अब उन्हें दिख रहा है एक टाइम की रोटी नहीं मिली, चलिए एक की तो मिलेगी, और दिन भूखा रह लेंगे, इसलिए जा रहे हैं वे तो। मतलब मजबूरी में ज्वाइन कर रहे हैं? मजबूरी में ज्वाइन कर रहे। लेकिन जो जल्दी से आपको नौकरी मिल जाएगी 17 साल की 18 साल की उम्र में, इससे तो फायदा है ना, बेरोजगार नहीं रहोगे। 17 साल की उम्र में नौकरी मिलेगी और 25 साल की उम्र में घर आ गए, 25 साल तक जिंदगी बचेगी पूरी, फिर क्या करेंगे? 10% आपको आरक्षण मिलेगा दूसरी सेवाओं में जाने का। 10%? और क्या नाम, वहीं मरमुर आगे जब क्या होगा? 17 साल तो पहले वैसे भी तो जाते हैं सीमा पे लड़ने के लिए आप। पूरी जिंदगी तो जावे अपना, ऐसा तो है कि पूरी जिंदगी के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ से रिटायर होगा, हमें बहुत स्कीम मिले, बहुत फायदे मिले हमें, तो चले जावे भर्ती। अब इस स्कीम में कहीं विरोध नहीं हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश? विरोध तो बहुत हो रहा, विरोध ने आवेदन लेने शुरू कर दिए। विरोध हो रहा, पूरे देश में विरोध हो रहा, और क्या करेंगे? विरोध तो बहुत हो रहा, पर कुछ लोग मजबूर है, उन्हें भरना पड़ रहा फार्म, इसलिए भरे जा रहे, नहीं तो फार्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जैसे कुछ लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। हमारे पे मुकदमे कर दो और दर्ज 100 और कर दो, कैसी जिनका फायदा ही क्या है? भूखे मर के जीना। आप जैसे लोग वोट भी दे रहे हैं भाजपा को बहुत क्यों ज़्यादा। देते वोट? हम तो नहीं दे रहे वोट। मजबूती से आ गई ना योगी सरकार, आपने आंदोलन किया था 13 महीने दिल्ली में। बिल्कुल करा, फिर आपने चुन लिया उनको, है फिर चुन लिया अपनी आपने। चुनते। सत्ता में कैसे आ गए फिर वो? सत्ता में तो आपको भी पता कैसे आ रहे, आपको पता है सत्ता में जो कैसे आ बीजेपी रहे। स्कीम लेकर आ रही है उन्हें फायदा मिल रहा है, उनको वोट हमें मिल नहीं रहा मिला है, कुछ फायदा। सत्ता में जा रहे, कुर्सी मिल रही है उनको। हमें तो फायदा मिल रहा नहीं, तो हमें मिल रहा होगा फायदा, हमें फायदा नहीं मिल रहा। जैन साहब भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए था। आपकी बात रखेंगे आगे जा करके? हमने कोशिश तो यही करी, इसीलिए उन्हें भाई इस उसमें थे वोट दिया कि हमारी किसानों की बात, इस गरीब किसान की बात वे वहाँ पर रखें, इस देश को बतावें। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आप?
भाई मोदी जी का तो आप सभी देख ही रहे हो, जो सारा का सारा देश चार गुजराती हैं, 2 लेने पर तू ले, 2 बेचने पर तू ले। क्या दो की विचारधारा है यहाँ? आप जो किसान हैं 13 महीने आपने बाकायदा कोसा अडानी अंबानी को। क्या देश में व्यापार करना बुरी बात है? क्या आप उनके लिए विरोध करते हो काफ़ी, अडानी अंबानी के लिए? अपनी जीवन पूंजी उन्हें सौंप दें हम। जिसने हमारे बाप दादाओं ने एक लंगोटी बांध कर जो कि हमें यह जमीन दी, अपना जीवन कैसे भी किसी भी तरीके से उन्हें व्यापन करा, लेकिन हमें ये जमीन देकर गए, या जमीन हम उन्हें सौंप दें? जमीन कौन छीन रहा है आपकी? क्यों नहीं छीन रहा? ये सरकार छीन रही, मालिक बना रही है अडानी अंबानी को, मालिक अडानी अंबानी को बना रही है, छीन नहीं रही है। ये 3 कृषि कानून जो वापस लिए हैं इन्होंने, इसमें ये सारी चीजें थी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तीनों कानून, और सीधे के सीधे अडानी और अंबानी के गोदाम में जाके रुकते हैं ये। तो महंगाई तो अब भी बहुत ज़्यादा है, आपने आंदोलन भी किया। महंगाई तो उन्होंने ला रखी, महंगाई तो ला रखी उन्होंने, लेकिन आम जनता सड़क पर नहीं आती है महंगाई को लेकर कभी। ये आम जनता नहीं मान रहे आप, ये सड़क पर नहीं है आम जनता। वोट देते हैं फिर ये बीजेपी को बाद में। अजी बीजेपी को वोट नहीं देते, वोट तो एक कलाकार लोग हैं। आपने कहा था कि हम बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। 13 महीने की जब आंदोलन चला था आपका, फिर आपने वोट दे दिया, बड़ी सत्ता हमें आ गई। हमने वोट नहीं दिया। शामली और मुजफ्फरनगर के लोग कहाँ हैं? शामली और मुजफ्फरनगर में क्या इनकी वोट बैंक नहीं था? आप यूपी से आते हैं ना? मैं यूपी से आता हूँ, शामली मुजफ्फरनगर से आता हूँ। मैं शामली और मुजफ्फरनगर में आता हूँ। शामली और मुजफ्फरनगर की 9 सीट है, 7 सीट वहाँ पे 9 सीट है, 7 सीट विपक्ष को दिया वहाँ पे। वहाँ कहाँ गए ये? लेकिन पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। हाँ, कितनी अच्छी उनको सीटें मिली हैं। वो अच्छी सीटें मिली। अगर 40,000 वोट 100 सीटों पे बांट दी जा तो विपक्ष की सरकार बन रही, ये मैं दावे से कह रहा। 40,000 वोट इतने बड़े चुनाव में मुझे दे दो, मैं बांट के दे रहा। 100 सीट अगर इनकी अलग से अलग ना निकलिया मैं